बिहार विशेष के कक्षा में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि जानकारी में है कि हम लोग रोज बिहार और करंट से जुड़े हुए तथ्यों को पढ़ने का अभ्यास करते हैं, कोशिश करते हैं कि बिहार आपके स्ट्रेटजी का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो करंट हो या राज्य व्यवस्था हो। पहला दिन मैंने बिहार का एक परिचय ही दिया था और फिर कुछ जब मैं इतिहास की प्रारंभिक परिचर्चा कर रहा था तो पाषाण काल के कॉन्टेक्स्ट में बिहार के विषय में आपको जानकारी दी थी। हमारी आज की जो ये परिचर्चा है उस परिचर्चा में महत्वपूर्ण तथ्य और उस महत्वपूर्ण तथ्यों पे आपको नजर रखना है। पीपीटी मैं आपको थोड़ी देर में भेज दूंगा, तो मैं तेजी से ही लिखवाना चाहूंगा, जिसका छूट जाएगा वो पीपीटी से भी लिख सकते। सबसे पहला प्रश्न है, हालांकि इसकी जानकारी आपको पूर्व में दी गई है कि बिहार का ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से अलग करके एक नए प्रांत की घोषणा सम्राट के द्वारा की गई थी और 1 अप्रैल 1912 से विधिवत स्थापित हुई। इस तथ्य को किसी भी स्थिति में नहीं भूलें। यह आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा प्रारंभिक दिनों में ही मैंने की थी, याद रखिएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिहार लिख दीजिए, बिहार नए प्रांत के रूप में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में घोषित। पहला तथ्य एकदम तारीख के साथ 12 दिसंबर 1911 दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों के लिए नए प्रांत की घोषणा। पॉइंट नंबर 2, 1916 में पटना उच्च न्यायालय और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। लिखिएगा, 1916 में पटना विश्वविद्यालय और 1916 में पटना उच्च न्यायालय, 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। उससे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1935 में भारत सरकार अधिनियम के आलोक में प्रांतीय चुनाव हुए 1937 में, और 1937 में जो चुनाव संपन्न हुए उसमें कांग्रेस को 152 में 98 सीटों पर सफलता मिली। और जो तत्कालीन राज्यपाल थे, इस राज्यपाल का नाम भी याद रखना, हेलेट। ठीक है, हेलेट के अपेक्षित आश्वासन न मिलने के कारण कि वो दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। तब हेलेट साहब ने एक चाल चली और अल्पमत के एक निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद यूनिस को बिहार का पहला मुख्यमंत्री, हालांकि उस समय मुख्यमंत्री के नाम नहीं था, प्रधानमंत्री नाम था, लेकिन पदीय स्थिति मुख्यमंत्री की थी, मोहम्मद यूनिस साहब को उन्होंने 1937 में मुख्यमंत्री बना दिया। कुछ ही दिनों के बाद मोहम्मद यूनिस साहब हट गए और फिर श्री कृष्ण सिंह को जब आश्वासन दिया गया तो वह सरकार बनाए। लेकिन याद रखिए, यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चली। 1938 में ही सरकार ने राजनीतिक बंदियों के रिहाई के प्रश्न को लेकर इस्तीफा दे दी। याद रखिएगा, राजनीतिक बंदियों के रिहाई को लेकर इस्तीफा दे दिया। ठीक है कि नहीं, टोटल 28 महीना नहीं, वो तो ओवरऑल था प्रांतीय सरकार। हम बिहार विशेष की बात कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, याद रखिएगा। तो वहां पे लिखिएगा, ऐसे लिखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आलोक में, पॉइंट नंबर 3, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आलोक में 1937 में प्रांत की चुनाव हुए, क्योंकि प्रांत की स्वायत्तता सबसे बड़ी विशेषता। प्रांत के चुनाव हुए, कांग्रेस को 152 सीटों में 98 सीटों पे सफलता मिली। कांग्रेस को 152 सीटों में 98 सीटों में सफलता मिली। लेकिन कांग्रेस ने आरंभ में सरकार नहीं बनाया, लेकिन कांग्रेस ने शुरुआत में
श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार नहीं बनाया। शुरुआत में सरकार नहीं बनाया क्योंकि तत्कालीन राज्यपाल 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 ने हस्तक्षेप का आश्वासन नहीं दिया, प्रशासन में हस्तक्षेप का आश्वासन नहीं दिया। एकदम कम शब्दों में लिख लीजिए, हस्तक्षेप का आश्वासन नहीं दिया। इसी कड़ी में हेलेट ने निर्दलीय इंडिपेंडेंट पार्टी के जो अल्पमत में था, इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया। मोहम्मद यूनुस को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया। कुछ ही दिनों के बाद जब ये सरकार चलाने में सक्षम नहीं हुए तो कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया और श्री कृष्ण सिंह को गवर्नर ने आश्वासन दिया। कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया और श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाई 20 जुलाई। बहुत बढ़िया। वो सब विस्तार से जब पढ़ेंगे तब, विकास जी, रोशन जी, वो सब विस्तार से जब पढ़ेंगे तब। अभी इतना याद रखिए, कई चरणों में अभी होगा, ठीक है। सरकार बनाई। इस कड़ी में राजनीतिक बंदियों की रिहाई को लेकर 1938 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ऑलरेडी ये पढ़े हुए हैं, लिखे हुए पहला दिन कि 12वां बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य में है, 92,163 वर्ग किलोमीटर फैला है और देश का कुल 2.86% है। चूंकि इंपॉर्टेंट, आज की कक्षा इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आधारित है, इसीलिए इसको जगह दी गई है। लेकिन उससे ज्यादा वो लिखा हुआ है कॉपी में, फर्स्ट डे ही, बिहार का मैदान मंद ढाल वाला है, ये लिख लीजिए, और जिसकी औसत ऊंचाई ढाल 8 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर, ये लिख लीजिए। बिहार का मैदान मंद ढाल वाला है, जिसकी औसत ऊंचाई ढाल 8 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट, ये भी सबको याद है, जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से बिहार प्रथम राज्य है, 1106 सबसे अधिक वाला राज्य बिहार है। और यह भी याद रखेंगे कि हमारी लगभग 88% जो आबादी है वो गांव से जरूर जुड़ा हुआ है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पे 68%। और भारत में 383 जनसंख्या घनत्व है। तो ये ऑलरेडी कॉपी में लिखा हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए इसको जगह दी गई है कि आप भूलिए नहीं। ये भी आपको याद रखना है, ये भी लिखा हुआ है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता है, 61.8, एकदम रट लेना है। राष्ट्रीय औसत 73% का है। स्त्रियों का साक्षरता भी सबसे कम श्रेणी में है, 51.5, जबकि राष्ट्रीय औसत 64.6 है। मतलब एकदम कंपैरिजन है, जिससे कि आपको कठिनाई नहीं, ठीक है कि नहीं। अब आइए, अब ये क्वेश्चन को लिखिए। बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी हैं। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी हैं। मनोज तिवारी। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति, सीता माता की सबसे लंबी मूर्ति पूर्णिया वगैरह हो चुका है। सीता माता की सबसे लंबी मूर्ति सीतामढ़ी में है।
सीतामढ़ी में है, जिसकी सीमा नेपाल से भी लगती है, ध्यान रखिए, शिवहर की नहीं। स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने किया था। स्वराज दल की स्थापना बिहार में, स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने किया था। संभावित तथ्य है ये। आज बिहार का प्रथम राज्यपाल ओवरऑल दौलत राम नहीं, ओवरऑल हम बता रहे हैं, सर जेम्स डेविड शिफ्टन, सर जेम्स डेविड शिफ्टन, सर जेम्स डेविड शिफ्टन, शिफ्टन याद रखिएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिनेसेंस नामक पुस्तक राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। लिख दीजिए, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस नामक पुस्तक राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। राजेंद्र प्रसाद ने लिखी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये किताब को याद रखिएगा, संभवतः 1-2 बार पूछा भी हुआ है परीक्षा में। फिर लिखेंगे, पठारी क्षेत्र से निकलकर प्रभावित होने वाली नदी है बिहार में सोन, कर्मनासा, पुनपुन, फल्गु और सकरी। लिखेंगे, पठारी क्षेत्र से बिहार में निकलने वाली नदी है सोन, कर्मनासा, पुनपुन, फल्गु। सोन, कर्मनासा, पुनपुन और फल्गु। नेक्स्ट, बिहार की सबसे पुरानी गिरजाघर है पादरी की हवेली। बिहार की सबसे पुरानी गिरजाघर है पादरी की हवेली। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी किसी परीक्षा में, सिविल सेवा में नहीं, किसी परीक्षा में पूछा हुआ है। 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन की नींव राजेंद्र प्रसाद ने ही रखी थी। महत्वपूर्ण है कि 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन की नींव, बिहारी छात्र सम्मेलन की नींव राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी, ठीक है। और ये तो 10 बार कम से कम आ चुका है। 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने किया। 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने किया, सहजानंद सरस्वती ने किया। दोनों को नहीं भूलेंगे, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान एक किसान नेता थे जिसने बिहार का नेतृत्व किया था, क्या नाम था उसका, कौन बताएंगे? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किस नेता ने, विद्यानंद, बहुत बढ़िया, वो भी लिख दीजिए। असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व पंडौल में विशेषकर विद्यानंद ने किया, विद्यानंद ने किया। इस नाम सबको भूलना नहीं। मुझे खुशी है कि मैंने कहा और 5-7 लड़कों का जवाब तुरंत आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, बिहार रिसर्च सोसाइटी की नींव काशी प्रसाद जायसवाल ने लिखी, नींव रखी। बिहार रिसर्च सोसाइटी की नींव 1917 में काशी प्रसाद जायसवाल ने की। पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में हुई। पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में हुई। ऑपरेशन प्रहार का संबंध शराबबंदी से, और शराबबंदी का उल्लेख किस अनुच्छेद में, कौन बताएंगे? 47, वेरी गुड। शराबबंदी का उल्लेख 47, आर्टिकल 47 में है। आर्टिकल 44 नहीं भूलेंगे अभी, ठीक है कि नहीं? ये सब आर्टिकल किसी भी स्थिति में भूलना नहीं। 43 को नहीं भूलना है, 40 को नहीं भूलना है, समान निःशुल्क न्याय। 43 में प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी, 44 नहीं भूलिए, समान नागरिक संहिता, ठीक है। 45 को 21 क से जोड़ दिया गया है,
समान निःशुल्क शिक्षा के विषय में, 42 अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण से है, 47 में पोषण और शराबबंदी है, पोषण को बढ़ावा देना है, शराबबंदी, 48 का पर्यावरण संरक्षण। ये सब ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसको एकदम आप याद करके टिप्स पे रखिए। महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको रणनीति में बताए भी हैं कि जब हम संविधान शुरू करेंगे, जैसे आज फिजिक्स शुरू हुआ है, उसी तरह से आपको काफी व्यापक रूप में सभी सब्जेक्ट को स्पर्श किया जाएगा, क्योंकि समय कम है और आपको बहुत ज्यादा, अब 6 घंटा 8 घंटा तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन जो 4 घंटा के आसपास का एक रूटीन है वो रेगुलर आपका चलता रहेगा। आपका काम है कि आप उत्साह को बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है कि नहीं। ध्यान रखिए। नेक्स्ट, बिहार देश का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक राज्य है, इसको करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसकी एक प्रजाति याद रखिएगा जिसका नाम है स्वर्ण वैदेही। यदि आपसे पूछ दे कभी स्वर्ण वैदेही किसकी प्रजाति है, तो हो सकता है दिक्कत होगी। मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला था, तो ये भी ध्यान रखने का विषय है। आगे चलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना बेगूसराय जिला में है, सोवियत संघ के मदद से यह बना था, ठीक है कि नहीं। तो इसे जरूर याद करके रखिए। और इस आंकड़ा को 2011 के अनुसार अभी याद करके रखिए कि 27.7 था जन्म दर, मृत्यु दर 8.4 और शिशु मृत्यु दर 43 था। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, इसे आप याद रखिए, ठीक है। इसे आप याद रखिए। बरौनी बेगूसराय सोवियत संघ ऐसे लिख लो ना। बिहार में 2011 के अनुसार बिहार में जन्म दर 27.7, मृत्यु दर 8.4 और शिशु मृत्यु दर 43। फट से लिख लीजिए, ओके। फिर समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है 173 फीट। अब बिहार की फसल गहनता कितनी है, कौन बताएगा। बिहार की फसल गहनता कितनी, 144। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 173 फीट है ऊंचाई। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 पिछले दिन भी की गई है। बिहार विधान परिषद की सीटों की संख्या 75। यह संभावित आज का बताया गया है कि टॉप 20 जो बिहार विशेष था उस पर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया है। बिहार देश का पहला राज्य है, ये कभी नहीं भूलिएगा। बिहार देश का पहला राज्य है जो सबसे पहले निरक्षरता उन्मूलन शुरू किया था 1937 में, ठीक है, ये लिख लीजिए। बिहार देश का पहला राज्य है, बिहार देश का पहला राज्य है इसने 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 1937 में 1937 में निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। वहीं पे लिख देंगे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1900, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1938 नहीं भाई, 1985 में शुरू किए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1985 में शुरू किया। ये सब आप लोग को पिछले दिन लिखा दिए थे कि बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है, लोकसभा 40 है। 40 में कितना एससी के लिए है, कौन बताएंगे। 40 में एससी के लिए कितना है, 40 में एससी के लिए मैसेज ठीक कर दो तो जी, 40 में एससी के लिए 6 है, ध्यान रखिए। बिहार विधानसभा में हो ही गया। बिहार में 199 शहर है और 45,000 गांव है। ये सब आंकड़े आपके पास रहना चाहिए। भारत निर्माण योजना जो गांव के विकास के लिए है 2005-6 में शुरू किए गए, 2005-6 में शुरू किए गए। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में शुरू किए गए। तो ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना चाहिए, ठीक है कि नहीं। विशेष बातों की जानकारी कल भी हमने आपको बता दिया है। ये सब सारी बातें आप बोर्ड में भी लिखे हैं कि 2016 से शराबबंदी और अभी ऑपरेशन प्रहार भी आपने देखा था। और एक बात और याद रखिएगा कि
नालंदा विश्वविद्यालय को जुलाई 2016 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और इससे पहले 2002 में महाबोधि मंदिर को शामिल किया जा चुका। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कि बिहार देश का सबसे महत्वपूर्ण पाइराइट उत्पादक राज्य है और सबसे अधिक पाइराइट मिलता है रोहतास में। एकदम याद रखिएगा इसको। बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक पाइराइट का उत्पादन किया जाता है। पाइराइट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, याद रखिएगा कि बत्तख मियां ने चंपारण में गांधी जी की जान बचाई थी। याद रखिएगा कि बत्तख मियां ने चंपारण में गांधी जी की जान बचाई थी। और यह भी याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर केसरिया में चंपारण में स्थापित हो रहा है और केसरिया स्तूप के लिए भी जाना जाता है। दोनों बात लिख लीजिए। बत्तख मियां ने चंपारण में गांधी जी की जान बचाई का खानसामा था और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर केसरिया, हरिया की केसरिया स्तूप के लिए पहले से प्रसिद्ध। याद रखिए, बिहार की सबसे बड़ी योजना 7 निश्चय 1 और 2 दोनों को ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा आप लोग अपने स्तर पर इसको नोट कर लीजिए। 2016 से शुरू। और कौन बताएंगे कि जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब से हुई? जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब से हुई? जल्दी बताइए। 2019 से। वेरी गुड, वो भी लिख दीजिए। जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत 2019 से हुई। याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। गांधी जयंती के दिन इसको शुरू किया गया था। राज्य का हरित आवरण प्रतिशत अभी कितना है और कितना करना है? बिहार का राज्य का हरित आवरण कितना प्रतिशत है और कितना प्रतिशत करना है? वेरी गुड, 15% और 17% अभी करना है। ठीक है, लिख देंगे 15% हरित आवरण है, जिसे 17% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। कौन बताएंगे कि राज्य में सौर ऊर्जा का केंद्र कहां कहां लगा है? राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कहां कहां पीरपैंती के साथ साथ एक और केंद्र है, कजरा, खैरियासराय में आपको ऊपर मछली और नीचे बिजली योजना है। खैरियासराय दरभंगा में ध्यान रखिएगा, फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। ठीक है, तो लिख लीजिए। बिहार में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कजरा लखीसराय 25 मेगावाट का, पीरपैंती भागलपुर 200 मेगावाट और फ्लोटिंग दरभंगा और सुपौल में शुरू किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। हैदराबाद में शुरू किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में है। पटना में। और आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि पूरे देश में सबसे अधिक डॉल्फिन
गंगा नदी बिहार पटना में ही, और सुल्तानगंज के पास जो विक्रमशिला है वहाँ गांगे डॉल्फिन का विस्तार किया गया है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, नजर रखेंगे। डॉल्फिन हमारा सेकेंड मोस्ट इंटेलिजेंट मेमल है, और हम लोग विश्व डॉल्फिन दिवस भी मनाते हैं। कब मनाते हैं, कौन बोलेंगे? विश्व डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। बहुत अच्छा, 5 अक्टूबर को विश्व डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। और इसे ये यदि कहा जाए कि हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में, राष्ट्रीय जलीय जीव भी आपकी डॉल्फिन ही है, जिसे याद रखें। इसी कड़ी में जब नदी की बात हुई तो रबर डैम फल्गु नदी कभी नहीं भूलेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। उसके इसी क्रम में गंगा जलापूर्ति योजना की भी शुरुआत की गई, जो परीक्षा के दृष्टि से काफी मायने रखता है। तो इस तरह से आज हम बिहार के विषय में बहुत सारी छोटे बड़े तथ्यों को देखे हैं। यह भी याद रखिएगा कि एक पुरस्कार नीतीश कुमार जी ने वीर मणि पुरस्कार 2015 में पेरियार इंटरनेशनल के द्वारा आयोजित इसको लागू किया था, इसको स्थापित किया था। वीर मणि लिख देंगे 2015। लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2016, लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2016, इसको भी ध्यान रखिएगा। और यह भी याद रखिएगा कि कृषि डेयरी विकास केंद्र की स्थापना मोतिहारी में की गई थी, जो काफी महत्वपूर्ण है। और यह भी याद रखिएगा कि जमुई में एशिया का ही सबसे बड़ा बायोइथेनॉल सेंटर की नींव पड़ी। ध्यान रखिएगा, जमुई का नक्की तो इस बार पूछेगा ही आपकी परीक्षा में। बिहार में 3 रामसर स्थल है, कामर, नक्की, नकटी, जमुई, और अभी वर्तमान में 85। तो ये तो आपका पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है कि नहीं? तो किसी भी स्थिति में आप भूलेंगे नहीं। और अभी जस्ट हमने चर्चा किया था विद्यानंद का, या असहयोग आंदोलन के दौरान किसने असहयोग के दौरान किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो याद रखेंगे। अभी हाल का ही है, बिहार का पहला कृषि विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय राजगीर में, ये भी लिख लीजिएगा, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर है। और ये भी याद रखिएगा, इस बार के बजट में राजस्व आय पूंजीगत आय कितना है? राजस्व आय और पूंजीगत आय है 32% और 28%, ये भी लिख लीजिए। बिहार की कुल बजट में राजस्व आय और पूंजीगत आय 32% और 28%। 32 नहीं है, 72 टाइप कर देता है, बोलते भी है तो सुनते नहीं हो। 72% और 78%, हम बोले थे ना तुमको 72, ठीक है। 72% और 28%। राजस्व आय है 72%, पूंजीगत आय है 28%, याद रखिएगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सबसे बड़ा जो मैक्सिमम वेटेज है वो बिजली का है, ये भी लिख लीजिए। इस बार के 2023-24 के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सबसे अधिक भारांश बिजली क्षेत्र का है, ठीक है। लास्ट के 3 तथ्य हैं, ध्यान रखिए, घबराइए मत। बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार सबसे अमीर जिला पटना है और सबसे गरीब शिवहर। आर्थिक सर्वे के अनुसार सबसे अमीर जिला पटना और सबसे गरीब शिवहर। नगर परिषद की संख्या 88, बिहार में नगर परिषद की संख्या 88, नगर पंचायत 154। नगर परिषद 88 और नगर पंचायत 154। बिहार में औसत भूमि धारिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। औसत भूमि धारिता 0.39 हेक्टेयर, 0.39 हेक्टेयर, ठीक है। नगर निगम 12 नहीं है, 19 है विकास जी, नगर निगम 19, उसी दिन तो लिखाए थे, भुला गए। नगर निगम 19, 12 नहीं, 19, याद रखिएगा।
और बिहार में औसत भूमि धारता 0.39 और सबसे अधिक फसल बुआई बिहार में भोजपुर में होती है। लिखेंगे सबसे अधिक फसल बुआई, हाँ सहरसा सबसे नया है, वेरी गुड, सबसे न्यू है सहरसा। और सबसे अधिक फसल बुआई बिहार में भोजपुर में हुआ, भोजपुर में हुआ, याद रखेंगे। इन्हीं के शब्दों के, इसी शब्दों के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, 10 बज रहे हैं। आप लोग को आप खाना पीना भी होगा, विगत 4 घंटे से आप हम लोग के साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं।